शिव और राक्षसों का संहार, राक्षसों का उत्पात। काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बसी एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जाति रहती थी। यह गांव हरियाली और समृद्धि से भरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती-बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और प्रकृति के साथ असीम प्रेम और आदर रखते थे। इस गांव के लोग किसी भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पास भगवान शिव का आशीर्वाद है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। लेकिन किसी दिन अज्ञात राक्षसों का एक दल उस गांव पर आक्रमण कर दिया। ये राक्षस दुर्जय और खतरनाक थे। उनका आकार विशाल और रूप भयानक था। उनके पास ऐसी अद्वितीय शक्तियां थीं जो किसी भी इंसान को डर से कांपने पर मजबूर कर देती थी। राक्षसों ने गांव के खेतों में आग लगा दी, पशुओं को मार डाला और गांव वालों को आतंकित किया। गांव में हर जगह खौफ का माहौल था। गांव वाले दिन रात डर के साए में जी रहे थे। गांव वालों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन राक्षसों का कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सका। कई वीर योद्धा राक्षसों से लड़ने के लिए आगे आए, लेकिन वे सभी हार गए। गांव वाले अब समझ गए थे कि किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि राक्षसों की ताकत बहुत अधिक थी। अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। वहां एक बुजुर्ग महात्मा रहते थे, जिन्होंने भगवान शिव की उपासना में जीवन बिता दिया था। उन्होंने अपने अनुभव से यह जाना था कि भगवान शिव की कृपा से ही राक्षसों का संहार किया जा सकता है। महात्मा ने गांववासियों को सलाह दी कि वे सब एकत्र होकर भगवान शिव की पूजा करें और उनकी शक्ति को जगाने की कोशिश करें। महात्मा ने कहा, जब तक भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तब तक हम इन राक्षसों का कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों ने महात्मा की बात मानी और उन्होंने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी। सुबह शाम जल चढ़ाने, मंत्र जाप करने और शिव के स्तोत्रों का पाठ करने लगे। यह एक लंबा और कठिन समय था, लेकिन गांव वालों का विश्वास अडिग था। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव उनकी मदद करेंगे। समय बीतता गया और एक दिन, जब गांववासियों की पूजा अपने चरम पर थी, आकाश में काले बादल घेरने लगे और तेज आंधी चलने लगी। अचानक से एक भयंकर रुद्रध्वनि सुनाई दी और वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। उनका माथा गंगा के जल से भीगा हुआ था और उनके गले में नीलकंठ मणि चमक रही थी। उनके तीसरी आंख से निकलने वाली ज्वाला का आभास पूरे गांव में महसूस हो रहा था। भगवान शिव ने महात्मा की ओर देखा और बोले, तुमने मेरा आह्वान किया है और अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ। इन राक्षसों का संहार मेरा कार्य है और मैं इसे करूँगा। गांव वाले भगवान शिव के दर्शन से अभिभूत हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और कहा, हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। यह राक्षसों का आतंक हम पर बहुत भारी हो गया है। हम आपके प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा विश्वास और भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम्हारे गांव को शांति मिलेगी, क्योंकि मैं स्वयं राक्षसों का संहार करने आ रहा हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल की ओर इशारा किया। उनकी त्रिशूल ने एक भयंकर ध्वनि की और जैसे ही वह आकाश में उठी, राक्षसों का दल भयभीत होकर भागने लगा। भगवान शिव ने अपने मस्तक से तीसरी आंख खोली और उसकी ज्वाला ने राक्षसों को जलाना शुरू कर दिया।
राक्षसों के शरीर में जलन फैलने लगी और वे चिल्लाते हुए गांव से भागने लगे। लेकिन राक्षसों के एक प्रमुख नेता महाराक्षस ने भगवान शिव का सामना करने का साहस दिखाया। उसका रूप बहुत डरावना था और उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। उसने भगवान शिव को चुनौती दी, तुम मुझे हराने का सोचते हो? मैं वह राक्षस हूँ जो देवताओं के भी कायर बनाते हैं। भगवान शिव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, तेरे जैसे राक्षसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुझे नहीं पता कि तू किससे मुकाबला कर रहा है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और महाराक्षस की ओर फेंका। त्रिशूल ने महाराक्षस को एक में अपनी पकड़ में ले लिया और उसे धरती पर गिरा दिया। भगवान शिव की शक्ति के सामने महाराक्षस की कोई नहीं चली और वह महाशक्ति के सामने पराजित हो गया। जब महाराक्षस का संहार हुआ तो शेष राक्षस भय के मारे जंगलों में भाग गए। गांव वाले भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और धन्यवाद कहा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तुम्हारा विश्वास था जिसने इस गांव को बचाया। अब तुम शांति से रह सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे भीतर शिव की शक्ति है। इस प्रकार राक्षसों का आतंक समाप्त हुआ और भगवान शिव ने गांव को फिर से सुरक्षित किया। गांव वाले खुशी खुशी अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। राक्षसों की काली योजना। गांव में शांति लौट आई थी। भगवान शिव ने राक्षसों का संहार किया और गांव को सुरक्षित कर दिया। हालांकि गांव वाले अब भी भगवान शिव के आशीर्वाद से अभिभूत थे, लेकिन महात्मा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह शांति स्थायी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि राक्षसों का आतंक कभी भी फिर से लौट सकता है। महात्मा के शब्दों में एक गहरी समझ थी और गांव वाले धीरे धीरे यह महसूस करने लगे कि राक्षसों का संहार केवल एक लड़ाई का हिस्सा था, जो एक बड़ी लड़ाई का शुरुआती कदम था। वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से ही उन्होंने अपनी जान बचाई थी, लेकिन अब उनका ध्यान राक्षसों की काली योजना की ओर मोड़ना जरूरी था। गांव वालों ने देखा कि जब राक्षसों का दल भागा था तो वे किसी अनजानी दिशा में गए थे। यह बात महात्मा के मन में भी उठी और उन्होंने भगवान शिव की ध्यान साधना शुरू की। वह यह जानना चाहते थे कि राक्षसों का उत्पात क्यों हुआ और उनका उद्देश्य क्या था। एक दिन भगवान शिव ने महात्मा को अपने ध्यान से दर्शन दिए। महात्मा ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि ये राक्षस किस कारण से हम पर आक्रमण कर रहे थे? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कुछ और है? भगवान शिव ने शांति से उत्तर दिया, इन राक्षसों के उत्पात के पीछे कोई साधारण कारण नहीं था। यह सब एक योजना का हिस्सा था जिसे राक्षसों के राजा राक्षसाधिपति ने तैयार किया था। राक्षसों के बीच एक गहरी काली शक्ति है जो अब तक प्रकट नहीं हुई थी। राक्षसाधिपति ने इस शक्ति को जगाने के लिए एक बड़ा आयोजन किया था ताकि वह स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बना सके। यह शक्ति बहुत पुरानी और खतरनाक है और जब यह पूरी तरह से जागृत होगी तो इसके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे। महात्मा ने भगवान शिव से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। हे प्रभु, हम इस काली शक्ति से कैसे निपट सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राक्षसाधिपति के पास एक अमूल्य वस्तु है जो उसे इस शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। वह वस्तु है शिवबाण, जो किसी भी दैवीय शक्ति को नष्ट करने की ताकत रखता है। यह बाण बहुत पुराना है और भगवान शिव ने इसे राक्षसों से बचाने के लिए कहीं छुपा दिया था। अगर राक्षसाधिपति उस बाण को पा लेता है तो वह इस काली शक्ति को नियंत्रित कर सकेगा। तुम्हें उस बाण को ढूंढना होगा
और उसे राक्षसों से पहले प्राप्त करना होगा। महात्मा की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और भगवान शिव के आदेश के बारे में उन्हें बताया। गांव वाले बेहद परेशान थे, क्योंकि यह लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। लेकिन महात्मा ने उन्हें साहस दिया और कहा, हम भगवान शिव के आशीर्वाद से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें शिवबाण की खोज शुरू करनी होगी, ताकि हम राक्षसों की काली शक्ति का सामना कर सकें। गांव वालों ने महात्मा के नेतृत्व में एक दल तैयार किया। इस दल में कई युवा और मजबूत योद्धा शामिल थे, जो जान पर खेलकर शिवबाण को ढूंढने के लिए तैयार थे। गांव वालों ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी यात्रा शुरू की। पथ पर चलते हुए महात्मा ने सभी को बताया कि शिवबाण एक गहरे अंधेरे जंगल में छिपा हुआ है, जिसे कोई भी जीवित वापस नहीं लौट पाया। यह जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि उसमें जाना जोखिम से भरा था। केवल भगवान शिव की कृपा से ही कोई वहां सुरक्षित लौट सकता था। लेकिन गांव वालों का साहस अडिग था। यात्रा के दौरान उन्हें कई प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। घने जंगल, जंगली जानवर और रास्ते में आने वाली खतरनाक परिस्थितियां उन्हें परेशान करने लगी। लेकिन हर बार भगवान शिव की याद और उनका आशीर्वाद उन्हें आगे बढ़ने का साहस देता था। एक दिन जब वे जंगल के मध्य में पहुंचे, तो उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी, जो राक्षसों के इतिहास से जुड़ी हुई थी। गुफा के अंदर जाने से पहले महात्मा ने ध्यान किया और भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा। भगवान शिव ने उन्हें बताया, यह गुफा ही शिवबाण का स्थान है। तुम वहां पहुंचने से पहले राक्षसों के कई कष्टों का सामना करोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है तो तुम सफल होगे। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गुफा की दीवारों पर अंधेरे और रहस्यमय चित्र थे, जो राक्षसों की काली शक्ति का प्रतीक थे। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि एक विशाल पत्थर के नीचे शिवबाण छिपा हुआ था। लेकिन वह पत्थर भारी और मजबूत था और उसे हटाना असंभव लग रहा था। तभी महात्मा ने ध्यान लगाया और भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से महात्मा की शक्ति जागृत हुई और उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के प्रभाव से वह विशाल पत्थर धीरे धीरे हटने लगा। अंततः पत्थर को हटाकर शिवबाण को निकाला गया। शिवबाण को हाथ में लेकर महात्मा ने अपनी पूरी सेना को शांति का संदेश दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। राक्षसों का असली खतरा अब सामने था। शिवबाण की शक्ति और राक्षसों का मुकाबला। गुफा से शिवबाण प्राप्त करने के बाद महात्मा और उनके साथी यह समझ चुके थे कि अब यह उनके लिए एक निर्णायक क्षण था। शिवबाण हाथ में लेते ही महात्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनका आशीर्वाद लिया। शिवबाण को हाथ में लेकर उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति न केवल राक्षसों को पराजित करने की क्षमता रखती थी, बल्कि यह संहार के समय में सही दिशा में निर्णय लेने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती थी। महात्मा और उनके साथियों ने शिवबाण को सुरक्षित रखा और तुरंत अपने गांव की ओर लौटने का निर्णय लिया। गांव वाले बहुत उत्साहित थे, क्योंकि अब उनके पास वह अस्त्र था जो राक्षसों के आतंक को समाप्त कर सकता था। हालांकि उनके मन में एक भय था, क्योंकि राक्षसों का राजा राक्षसाधिपति अब और अधिक ताकतवर हो चुका था और वह जानता था कि शिवबाण की तलाश हो रही थी। गांव लौटने के बाद महात्मा ने सभी को एकत्र किया और उन्हें बताया कि राक्षसाधिपति से मुकाबला करने का समय आ चुका है। उन्होंने बताया, यह समय हमारी आखिरी परीक्षा का है। राक्षसों का राजा राक्षसाधिपति अपनी काली शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने की प्रक्रिया में है।
हमें उसे रोकने के लिए शिवबाण का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध विश्वास, शक्ति और सही समय के चयन का है। गांव वाले महात्मा की बातों को समझते हुए पूरी निष्ठा से उनके साथ खड़े हो गए। वे जानते थे कि इस लड़ाई में केवल भगवान शिव की शक्ति और उनका आशीर्वाद ही उन्हें राक्षसों की शक्तियों का मुकाबला करने का सामर्थ्य दे सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद राक्षसाधिपति ने अपनी काली शक्ति का पूरी तरह से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह जान चुका था कि शिवबाण की खोज हो चुकी है और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह उसे रोकने में असमर्थ हो सकता है। राक्षसाधिपति ने पूरे क्षेत्र में अपनी सेना फैला दी और गांवों पर हमले शुरू कर दिए। उसका लक्ष्य केवल एक था, शिवबाण को छीनना और उसे अपनी शक्ति में लाना। राक्षसों की सेना हर दिशा से गांव की ओर बढ़ने लगी। जब महात्मा ने यह खबर सुनी तो उन्होंने गांव वालों से कहा, यह अंतिम युद्ध है। हमें अपनी पूरी ताकत से राक्षसों का मुकाबला करना होगा। हम शिवबाण का इस्तेमाल सही समय पर करेंगे ताकि राक्षसों की पूरी सेना को नष्ट किया जा सके। गांव वालों ने अपने हथियार तैयार किए और महात्मा के नेतृत्व में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। यह युद्ध केवल गांव की सुरक्षा का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा का था, क्योंकि राक्षसों की जीत का मतलब था संसार में अराजकता और बुराई का फैलाव। युद्ध की रात राक्षसों की सेना गांव के पास पहुंच गई। राक्षसों का नेतृत्व स्वयं राक्षसाधिपति कर रहा था, जो अब अपने अमूल्य शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता थी और उसकी मुस्कान में उसकी विजय का आत्मविश्वास था। लेकिन भगवान शिव की शक्ति से भरा हुआ शिवबाण अब राक्षसों के विनाश के लिए तैयार था। जब राक्षसों की सेना गांव के पास पहुंची, महात्मा ने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे शिवबाण की शक्ति का सही समय पर उपयोग करें, ताकि राक्षसों की सेना पूरी तरह से पराजित हो सके। महात्मा ने खुद शिवबाण को हाथ में लिया और भगवान शिव का मंत्र उच्चारण किया। जैसे ही महात्मा ने शिवबाण को आकाश की ओर उछाला, एक तेज आकाशीय बिजली की चमक ने सबको अचंभित कर दिया। शिवबाण ने हवा में एक तेज रेखा बनाई और राक्षसों की पूरी सेना पर टूट पड़ा। राक्षसों की सेना के ऊपर यह बाण गिरा और उनकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। राक्षसों के शरीर जलने लगे और वे एक एक करके गिरने लगे। राक्षसों का नेतृत्व कर रहे राक्षसाधिपति ने यह देखा और उसकी आंखों में गुस्से और घबराहट का मिश्रण था। वह जानता था कि अब उसे अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, अगर वह अपनी सेना को बचाना चाहता था। राक्षसाधिपति ने अपनी पूरी शक्ति का संचार किया और उसने एक विशाल राक्षसी रूप धारण किया। उसका रूप भयंकर और भयावह था। उसकी शक्ति ने आसपास की धरती को हिलाना शुरू कर दिया। उसके भयंकर रूप को देखकर महात्मा और गांव वाले भी थोड़े डरे, लेकिन वे जानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह उसे पराजित कर सकते हैं। महात्मा ने शिवबाण को फिर से उठाया और भगवान शिव का ध्यान किया। जब महात्मा ने शिवबाण को राक्षसाधिपति की ओर फेंका, तब वह बाण उस विशाल राक्षस के शरीर में गहरा घुस गया। राक्षसाधिपति के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी और वह चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। राक्षसाधिपति की काली शक्ति नष्ट हो गई और उसकी पूरी सेना भी बिखर गई। महात्मा ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और गांव वालों ने खुशी के आंसू बहाए। उन्होंने देखा कि राक्षसों की पूरी सेना समाप्त हो गई थी और अब गांव में शांति लौट आई थी। राक्षसाधिपति के सहार के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने महात्मा को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा विश्वास और दृढ़ नायकत्व ही तुम्हारी शक्ति है। तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया। अब तुम्हारा गांव फिर से सुरक्षित रहेगा।
याद रखना, हर युग में राक्षसों की काली शक्ति का सामना केवल विश्वास और भक्ति से ही किया जा सकता है। इस प्रकार राक्षसों का संहार हुआ और गांव में शांति लौट आई। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से न केवल राक्षसों का अंत किया, बल्कि उन गांव वालों के दिलों में यह संदेश भी छोड़ा कि सत्य और धर्म की शक्ति से कोई भी बुराई पराजित हो सकती है। राक्षसों की पुनरुत्थान की साजिश। राक्षसों के संहार के बाद गांव में शांति का वातावरण फैल गया था। भगवान शिव की कृपा से राक्षसों का आतंक समाप्त हो चुका था और गांव वाले अब फिर से अपने जीवन में खुशी और समृद्धि का अनुभव कर रहे थे। महात्मा और गांव वाले भगवान शिव के आशीर्वाद से अभिभूत थे और हर दिन भगवान शिव की पूजा करने लगे। गांव में एक नया उत्साह था और हर कोई इस शांति को बनाए रखने के लिए तत्पर था। लेकिन समय बीतने के साथ महात्मा और गांव वालों को यह एहसास होने लगा कि राक्षसों का संहार शायद अंत नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, महात्मा को अपने ध्यान में एक काले बादल की छाया का एहसास हुआ। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि राक्षसों का संहार केवल एक अधूरी कहानी का हिस्सा था। राक्षसों के राजा राक्षसाधिपति का संहार भले ही हुआ हो, लेकिन उसकी काली शक्ति अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। महात्मा को यह भी महसूस हुआ कि राक्षसों के भीतर कोई और शक्ति थी, जो उनके पुनः उभरने का कारण बन सकती थी। महात्मा ने भगवान शिव से एक बार फिर मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे राक्षसों की पुनरुत्थान की साजिश के बारे में पूछा। भगवान शिव ने महात्मा को बताया, राक्षसाधिपति के संहार के बाद उसकी काली शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। जब राक्षसों की पूरी सेना नष्ट हो गई, तो कुछ राक्षसों ने अपने अंधेरे जादू से अपनी शक्ति को सुरक्षित रखा। वे पुनः उभरने के लिए एक नया तरीका खोज रहे हैं। भगवान शिव ने महात्मा को चेतावनी दी, तुम्हें इन राक्षसों की साजिश का पता लगाना होगा, नहीं तो वे फिर से अपना आतंक फैला सकते हैं। उन्हें रोकने के लिए तुम्हें एक और बार भगवान शिव की शक्ति का उपयोग करना होगा। महात्मा ने भगवान शिव के निर्देशों का पालन करते हुए गांव वालों से चर्चा की और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, राक्षसों की पुनरुत्थान की साजिश को रोकने के लिए हमें हर संभव उपाय करना होगा। हमें उस गहरे अंधेरे स्थान का पता लगाना होगा जहां राक्षसों ने अपनी शक्ति को सुरक्षित रखा है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। गांव वालों ने महात्मा के नेतृत्व में उस स्थान की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा कठिन और खतरनाक थी, क्योंकि रास्ते में जंगल, पर्वत और असाधारण प्राकृतिक आपदाएं थीं। लेकिन महात्मा का मार्गदर्शन और भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। कुछ दिन बाद वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे, जिसे अंधकार गुफा के नाम से जाना जाता था। यह गुफा एक बहुत ही रहस्यमय स्थान थी, जहां केवल वही जीव प्रवेश कर सकते थे जो सत्य और भक्ति से पूर्ण होते थे। गुफा का माहौल बहुत अजीब था और वहां की हवा में एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। महात्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया और गुफा में प्रवेश किया। उनके साथ गांव वालों ने भी भगवान शिव की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर वे एक विशाल कमरे में पहुंचे, जहां राक्षसों के पुराने अवशेष और उनके काले जादू के उपकरण बिखरे पड़े थे। महात्मा ने ध्यान से देखा और पाया कि गुफा के बीच में एक काले पत्थर की वेदी रखी हुई थी। यह वह स्थान था जहां राक्षसों ने अपनी शक्ति को संगठित किया था। महात्मा ने देखा कि इस वेदी के आसपास काले धुएं का गुबार था और वह काले धुएं से घिरी हुई थी। यह निश्चित रूप से वही स्थान था जहां राक्षस अपनी शक्ति को सुरक्षित रखते थे। महात्मा ने भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त किया और वेदी के पास पहुंचे।
उन्होंने अपने हाथ में शिवबाण लिया और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही महात्मा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वेदी से अचानक तेज आंधी आई और वहां की सारी हवा में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। महात्मा ने ध्यान केंद्रित किया और वेदी को एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन तभी गुफा के अंदर एक भयंकर आवाज गूंजी और वहां की पूरी धरती कांपने लगी। राक्षसों का एक नया नेता, राक्षसाधिपति का पुनर्जन्म सामने आया। वह पहले से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली था। उसकी आंखों में लालिमा और उसके शरीर पर अजीब सा जादुई ध्वनि उभर रही थी। वह महात्मा से बोला, तुमने हमारी शक्ति को छेड़ा है, लेकिन तुम नहीं जानते कि हम राक्षसों के लिए क्या है। हमारी काली शक्ति को फिर से जागृत कर दिया गया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। महात्मा ने शांत होकर कहा, हमेशा याद रखो, राक्षसों, तुम्हारी बुरी शक्ति कोई नहीं जीत सकता। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम हारने के लिए ही बने हो। राक्षसाधिपति के पुनर्जन्म ने अपनी पूरी शक्ति से महात्मा और गांव वालों को चुनौती दी, लेकिन महात्मा ने शिवबाण को फिर से उच्चारित किया और भगवान शिव के मंत्र का जाप किया। इस बार शिवबाण के तेज रश्मियों ने राक्षसाधिपति के पुनर्जन्म की सारी शक्ति को नष्ट कर दिया। वह कांपते हुए गिर पड़ा और उसकी काली शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। गुफा में छाए अंधेरे को हटाते हुए भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। भगवान शिव ने महात्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी भक्ति और सत्य से एक बार फिर राक्षसों की काली शक्ति को समाप्त किया है। अब यह संसार फिर से शांति का अनुभव करेगा। महात्मा और गांव वाले खुश थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों की शक्ति का पूरी तरह से अंत हो गया था। राक्षसों की पुनरुत्थान की साजिश विफल हो चुकी थी और गांव में शांति और समृद्धि का दौर फिर से लौट आया था। राक्षसों की अंतिम चुनौती। गुफा में राक्षसाधिपति के पुनर्जन्म को नष्ट करने के बाद महात्मा और उनके साथी गांव लौट आए। भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों की काली शक्ति को समाप्त कर दिया गया था और गांव में एक बार फिर शांति का वातावरण फैल गया। गांव वाले भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और आभार में डूबे हुए थे। उनका विश्वास और आस्था मजबूत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने साहस और भगवान शिव की कृपा से भयंकर राक्षसों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। लेकिन महात्मा के दिल में एक अजीब सी चिंता थी। उन्होंने भगवान शिव से जो दिशा निर्देश प्राप्त किए थे, उससे यह स्पष्ट था कि राक्षसों की शक्ति कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती। महात्मा जानते थे कि राक्षसों के पास कोई न कोई गुप्त शक्ति होती है, जो भविष्य में फिर से उनके सामने आ सकती है। महात्मा ने गांव वालों से कहा, भगवान शिव ने हमें शांति दी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राक्षसों का खात्मा केवल एक चरण था। इन राक्षसों का पूरी तरह से नाश तभी होगा जब हम उनके सभी अंधेरे रहस्यों को उजागर करेंगे। राक्षसों की शक्ति कभी न कभी फिर से जाग सकती है और हमें उसकी साजिशों से सावधान रहना होगा। गांव वालों ने महात्मा की बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राक्षसों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे ताकि भविष्य में कोई और संकट न आए। महात्मा और उनके साथियों ने एक बार फिर भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। एक दिन महात्मा को भगवान शिव ने एक नया संकेत दिया। उन्होंने कहा, राक्षसों की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तुम्हें कालध्वज नामक एक जादुई ध्वज प्राप्त करना होगा। यह ध्वज एक पुरानी महाशक्ति का प्रतीक है, जो राक्षसों की आत्मा और उनके अंधकार को समाप्त करने में सक्षम है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक गहरे समुद्र में जाना होगा, जहां एक दानव समुद्र में बसा है। वह दानव कालध्वज को अपनी शक्ति मानता है और उसे किसी को भी नहीं देता।
महात्मा ने भगवान शिव के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमें कालध्वज को प्राप्त करने के लिए समुद्र की ओर यात्रा करनी होगी। दानव की शक्ति को नष्ट करने के बाद ही हम राक्षसों की पूरी शक्ति का अंत कर सकते हैं। गांव वालों के साथ महात्मा समुद्र की ओर चल पड़े। यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि समुद्र में विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना था। रास्ते में वे जंगली जानवरों, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते रहे, लेकिन भगवान शिव की कृपा और उनके अदम्य साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कुछ दिनों बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां एक पुराना मंदिर था। यह वही स्थान था जहां कालध्वज को सुरक्षित रखा गया था। मंदिर के बाहर एक विशाल, खतरनाक दानव खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी और उसके शरीर से डरावनी आवाजें आ रही थी। वह दानव समुद्र के गहरे हिस्से से आया था और उसने अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में कालध्वज को अपने पास रखा था। महात्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया और दानव से कहा, हे दानव, भगवान शिव के आशीर्वाद से हम तुम्हारी शक्ति का सामना करने आए हैं। हमें कालध्वज की आवश्यकता है ताकि हम राक्षसों की काली शक्ति का नाश कर सकें। दानव हंसी के साथ बोला, तुम मानते हो कि तुम्हारी शक्ति भगवान शिव से बड़ी है? इस कालध्वज की शक्ति से कोई नहीं जीत सकता। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। महात्मा ने साहस से उत्तर दिया, हम भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। अगर तुम्हारी शक्ति सच में बहुत बड़ी है, तो भगवान शिव हमें तुम्हारे सामने विजयी बनाएंगे। दानव ने महात्मा और उनके साथियों को एक कठिन परीक्षा दी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके महात्मा और उनके साथियों को अनेक जालों में फंसाया, समुद्र में उठते तूफानों से लड़वाया और उनके साहस को परखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की। लेकिन हर बार भगवान शिव की शक्ति महात्मा के साथ थी और वे सभी चुनौतियों को पार करने में सफल रहे। अंत में जब दानव ने देखा कि महात्मा और उनके साथी उसकी सभी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, तो उसने स्वीकार किया, तुम में सचमुच भगवान शिव की शक्ति है। तुमने मेरी सभी चुनौती को पार कर लिया है और मैं कालध्वज तुम्हें सौंपता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद कहा और कालध्वज को अपने हाथ में लिया। जैसे ही महात्मा ने कालध्वज को पकड़ा, समुद्र की लहरें शांत हो गईं और वातावरण में शांति का संचार हुआ। दानव ने अपने आप को शांत पाया और उसने भगवान शिव की स्तुति की। महात्मा ने कालध्वज के साथ समुद्र के किनारे लौटकर गांव वालों को बताया कि राक्षसों की शक्ति का अंत अब निश्चित था। यह ध्वज अब राक्षसों की काली शक्तियों को नष्ट करने के लिए उपयोगी होगा। यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। अब महात्मा और गांव वाले पूरी तरह से आश्वस्त थे कि राक्षसों का पूरी तरह से नाश किया जा चुका था। लेकिन यह भी जान चुके थे कि भगवान शिव की शक्ति और भक्ति के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। शांति की स्थापना और शिव की महिमा। कालध्वज प्राप्त करने के बाद महात्मा और उनके साथियों का विश्वास और साहस दोनों ही पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। अब उनका उद्देश्य केवल राक्षसों की शक्ति को पूरी तरह नष्ट करना नहीं था, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से संसार में शांति और धर्म की स्थापना करना था। राक्षसों का आतंक समाप्त हो चुका था, लेकिन महात्मा जानते थे कि शांति तभी स्थायी होगी जब सभी प्राणियों में सत्य, धर्म और भक्ति की भावना जागृत होगी। महात्मा ने गांव वालों से कहा, भगवान शिव ने हमें शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का अवसर दिया है। हमें केवल राक्षसों को नष्ट नहीं करना है, बल्कि हम सभी को एक नया जीवन, एक नया दृष्टिकोण और एक नया मार्ग अपनाना होगा। हमें शांति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा, ताकि संसार में भगवान शिव की महिमा का प्रसार हो सके।
गांव वालों ने महात्मा की बातों को दिल से सुना और उनके मार्गदर्शन में शांति की स्थापना का संकल्प लिया। महात्मा ने उन्हें बताया कि भगवान शिव का संदेश केवल युद्ध और संहार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक जीवन शैली, एक सच्ची आस्था और भक्ति की शक्ति थे। भगवान शिव का असली संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, ताकि वह बुराई से लड़ सके और सत्य के मार्ग पर चले। महात्मा की यह बातें गांव वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गईं। वह जानते थे कि राक्षसों के संहार के बाद भी उनके जैसे और असुर संसार में पैदा हो सकते हैं, लेकिन वह यह भी समझते थे कि हर व्यक्ति में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करके हर व्यक्ति खुद बुराई से लड़ सकता है। उन्होंने गांव वालों से आह्वान किया, तुम सभी को अब धर्म, सत्य और भक्ति की राह पर चलना होगा। यही भगवान शिव का असली संदेश है। महात्मा और गांव वालों ने सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। मंदिर में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई और गांव वाले प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए एकत्र होते थे। महात्मा ने वहां पूजा की विधि और भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण सिखाया। साथ ही उन्होंने गांव वालों को भक्ति, तपस्या और ध्यान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने अपने जीवन के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि वास्तविक शक्ति भौतिक नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमें परम शक्ति का अनुभव होता है। कुछ ही महीनों में गांव में एक नया बदलाव आ गया। लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने लगे। गांव के बच्चे और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, सभी भगवान शिव के मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगे। गांव में एक अद्वितीय शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे से प्यार और सहयोग से रहने लगे। वे अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे, और यह बदलाव केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा। महात्मा ने महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा से गांव में न केवल शांति आई थी, बल्कि सत्य और धर्म की नींव भी मजबूत हुई थी। लेकिन अब उन्हें यह आभास हो रहा था कि इस शांति का प्रसार और अधिक दूर दूर तक करना होगा। उन्होंने सोचा कि अगर वह और उनके साथी आसपास के गांवों तक भगवान शिव का संदेश पहुंचाएं, तो अधिक से अधिक लोग इस मार्ग को अपनाकर जीवन को सच्चे अर्थों में समझ सकते हैं। महात्मा और उनके साथियों ने आसपास के गांवों की ओर यात्रा शुरू की। उन्होंने हर गांव में भगवान शिव की महिमा, सत्य और धर्म की शक्ति के बारे में बताया। लोग उनकी बातों से प्रेरित हुए और भगवान शिव की भक्ति में रमने लगे। धीरे धीरे इस संदेश ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। राक्षसों का आतंक खत्म हो चुका था, लेकिन अब लोग यह समझने लगे थे कि जीवन के असली संघर्ष बुराई से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि और भक्ति से होता है। कुछ वर्षों बाद महात्मा को महसूस हुआ कि भगवान शिव का आशीर्वाद और शक्ति उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। उन्होंने गांव वालों को बताया, भगवान शिव की महिमा केवल एक शास्त्र या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में निहित है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं, तो हर कदम भगवान शिव की कृपा से हमारा मार्गदर्शन करता है। गांव में अब कोई भी राक्षस या बुराई का अस्तित्व नहीं था। लोग एक साथ मिलकर शांति, समृद्धि और सौहार्द का जीवन जी रहे थे। महात्मा ने महसूस किया कि भगवान शिव का आशीर्वाद अब न केवल उनके गांव, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। राक्षसों का संहार केवल एक घटना थी, लेकिन भगवान शिव के संदेश का प्रसार एक सदी तक जीवित रहेगा। एक दिन महात्मा ने भगवान शिव की पूजा करते हुए कहा, हे महादेव, आपने हमें अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण किया है।
आपने हमें बुराई के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब हम सभी आपके संदेश के वाहक बनकर सत्य और शांति की स्थापना करने के लिए तत्पर हैं। भगवान शिव ने महात्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। तुम्हारे कारण संसार में सत्य और शांति का उद्घाटन हुआ है। याद रखो, जब भी कोई असुर या बुराई बढ़ेगी, सत्य और धर्म के समर्थक हमेशा खड़े होंगे। तुमने जो मार्ग दिखाया है वह सदा के लिए चमकेगा। महात्मा ने भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपना कार्य पूरा किया। अब उनका जीवन भगवान शिव की भक्ति और सेवा में समर्पित था। गांव में शांति और समृद्धि का माहौल था और यह जगह अब एक आदर्श बन गई थी। भगवान शिव की महिमा पूरी दुनिया में फैलने लगी और राक्षसों के संहार की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग को अपनाने का आह्वान करती थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।